दोस्तों एक प्रश्न हमारा जो रहता है दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न में हमेशा आपका 3 चैप्टर से पूछता है रेखिक समीकरण युग्म 5x - 6y + 30 = 0 तथा 5x + 4y - 20 = 0 का आलेख खींचे तथा हल करें। यानी क्या इस टाइप का प्रश्न आपका आना एग्जाम में तय है कि 4 नंबर में आपका आ जाएगा। तो मान लीजिए कि कन्फर्म है कि 4 नंबर में हमारा ग्राफ पूछता है, तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से ग्राफ को खींचने सीख जाएँ, है ना? तो चलिए यहाँ पे क्या समीकरण युग्म दिया था 5x - 6y + 30 = 0 और 5x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और इसको क्या लेट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम लोग कहने जाते हैं क्या कि समीकरण क्या कर रहे हैं, 1 से कर दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण क्या कर दे रहे हैं, 1 से। अब देखिए समीकरण 1 से यहाँ से कर देंगे, ये समीकरण क्या कर दिए 1 से, ठीक है। तो अब समीकरण 1 से देखने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 मेरा क्या था, तो बोलिएगा सर 5x था माइनस क्या था मेरा 6y था प्लस कितना था 30 = 0 था, ठीक है। तो यहाँ से टारगेट लीजिए कि y का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि -6y यहाँ पे बच रहा है और ये 30 मेरा प्लस में था तो उधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 भी मेरा किस में प्लस में है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा -5x हो जाएगा और यहाँ पे -30 हो जाएगा, यही ना। अब -6y करने जाएंगे तो ये दोनों से हम लोग क्या करते हैं कि माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया 5x हो गया प्लस में और 30 भी हो गया प्लस में, ठीक है। अब ये माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो y बराबर मेरा क्या हो जा रहा है, तो बोलिएगा सर 5x हो जा रहा है प्लस कितना हो जा रहा है 30 और अपन में कितना आ जा रहा है, बट्टे में कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं और एक टेबल तैयार करने के बाद x और y का मान ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप आपको हम क्या सिखाएं कि यहाँ से एक y का मान निकालिए सबसे पहले, ठीक है। इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर लिए कि y का मान स्टेप बाय स्टेप याद रखिए। देखिए ये स्टेप लिख दिया स्टेप 1 आपका, ठीक है। स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया कि y का मान निकालें। इसके बाद आपको एक टेबल तैयार करना है, क्या करना है, टेबल तैयार करना है। तो ये हमारा रह गया टेबल और टेबल में ज्यादा नहीं, आप क्या कीजिएगा कि 2 ही मान लीजिएगा, एक x और ये हो गया, 2 ही टेबल लीजिएगा, 2 ही मान निकालिएगा, आपका ग्राफ आराम से आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि सबसे पहले देखिए आपको अपने से x का मान और y x का मान लेना है, लेकिन आप यही चीज अनुमान लगाइएगा कि सिर्फ बट्टा में ना आए और दशमलव में ना आए, ठीक है। देखिए हालांकि ग्राफ तो उसका भी खींचा जाएगा, लेकिन आपका क्या हो जाएगा कि ग्राफ खींचने में थोड़ी असुविधा आएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टारगेट कीजिएगा कि 0 लेने का, ठीक है। तो x का मान हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ से देखिए x का मान क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, ठीक है। अब मेरा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था कि y बराबर जो है मेरा 5 इंटू, देखिए 5 और x के बीच में क्या छिका है, गुना का संबंध है। तो 5 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 0 प्लस यहाँ से क्या हो गया मेरा 30 हो गया और बट्टे में क्या हो गया मेरा 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये मेरा क्या कर देगा 0 कर देगा प्लस कितना कर दिया 30 अपन कितना कर दिया 6, यानी क्या, अब यहाँ से देखिएगा क्या ये 30 अपन कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिए, कितना दे दिया 5 दे दिया, यानी क्या x का मान आप जब 0 लिए, x का मान क्या लिए 0 लिए, तो y का मान आपका कितना दे दिया, तो y का मान 5 दे दिया। x का मान जब 0 लिए तो y का मान कितना दे दिया 5 दे दिया, ठीक है। ये मेरा एक हो गया। चलिए अब दूसरा कुछ इमेजिन करते हैं कि चलिए अगर y बराबर, चलिए हम लोग 0 लेट कर लेते हैं, छोड़िए y बराबर नहीं, चलिए x बराबर ही और कुछ वैल्यू लेते हैं, चलिए -6 ले लेते हैं, क्या वैल्यू ले लेते हैं -6 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि x का मान अगर कितना ले लिए हैं आप -6 ले लिए, तो अब देखते हैं कि y का मान क्या देगा। देखिए x का मान एक बार 0 लिए तो y का मान कितना दे दिया 5, अब x का मान कितना ले रहे हैं -6, तो y का मान कितना देगा वो चीज जांचते हैं। तो यहाँ से देखिए y बराबर कितना था मेरा, y बराबर था क्या 5x था, x की जगह क्या बैठा देंगे -6 प्लस कितना बैठा देंगे 30। अब माइनस क्यों लिए ये चीज हम बताते हैं ताकि हम 0 कर पाए, ताकि ग्राफ आसानी से खींचा जाए, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, बट्टे में कितना था 6 था, अब यहाँ से 5 6 कितना हो गया, तो -30 हो गया और प्लस यहाँ पे क्या हो गया ये 30 हो गया, ठीक है। तो और बटे में कितना हो गया 6, ये दे दिया 0, यानी ले दे कि इसका भी आंसर कितना आ गया 0, यानी y का मान कितना आ गया मेरा 0 आ गया, ठीक है। x का मान जब हम लोग 6 लिए, सॉरी -6 लिए, तो y का मान कितना दे दिया हमारा 0 दे दिया, ठीक है। तो एक मेरा टेबल तैयार हो गया, ठीक है। इसको चलिए इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। एक टेबल मेरा तैयार हो गया। अब बारी आया कि दूसरा इक्वेशन का टेबल बनाने का, ये पहला इक्वेशन का आया, किस इक्वेशन का आया, पहला इक्वेशन का आया है। अब हम लोग क्या करेंगे दूसरा इक्वेशन का देखते हैं क्या निकलता है, सो ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्या करते हैं कि दूसरा इक्वेशन का यहाँ से हम लोग टेबल तैयार करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया गया, चलिए ध्यान से देखिएगा क्या दिया, 5x दे दिया गया है, 5x दिया प्लस क्या दे दिया है
4y दिया गया है और माइनस दे दिया गया 20 इक्वल टू क्या कर दिया गया 0। चलिए ये मेरा क्या था, दूसरा इक्वेशन था। अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर निकालेंगे, क्या देगा। तो यहाँ देखिए कि 4y बराबर यदि हम लोग करने जा रहे हैं तो ये 5 मेरा किस में, 5x है मेरा प्लस में, तो इधर आ गया तो किस में हो गया, माइनस में हो गया। और ये 20 है माइनस में, तो उधर चल जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में 20 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि y बराबर जब आप कीजिएगा तो क्या दे देगा, -5x प्लस क्या दे दिया, 20 दे दिया, और ये 4 आ गया मेरा नीचे। ठीक है। अब फिर इसका हम लोग क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे और x और y का मान यहाँ से हम लोग निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग, चलिए अब इसका क्या करते हैं कि मान निकालते हैं। अब देखिए ये मेरा x हो गया, ये मेरा y हो गया। ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर, चलिए अब 0 फिर से ले लेते हैं। ठीक है। तो y बराबर हम लोग यदि निकालने जा रहे हैं तो 5 और गुना क्या करना पड़ेगा 0, क्योंकि x का मान कितना लिए हम लोग 0 लिए हुए हैं। और प्लस कितना हो जा रहा है आपका 20 हो जा रहा है, बट्टे में कितना हो जा रहा है 4 हो जा रहा है। ठीक है। तो ये तो भैया 0 पूरा कर दिया, यानी कि 20 बट्टे कितना दे दे रहा है 4, यानी कितना बार में जा रहा है 5 बार में जा रहा है। ठीक है। यानी x बराबर जब 0 ले रहे हैं तो y बराबर कितना दे दे रहा है 5 दे दे रहा है। ठीक है। अब और फिर क्या करते हैं कि x बराबर इस बार क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, कितना ले लीजिए 4। तो अब यहाँ से देखिए कि x का मान अगर कितना लिए 4 लिए, तो यहाँ से क्या हो गया -5 गुना क्या हो गया 4 प्लस कितना हो गया 20 और बट्टे में मेरा था 4। अब यहाँ से कितना हो गया मेरा 20 हो गया माइनस में और प्लस में हो गया 20, बट्टे में कितना हो गया 4। ये तो पूरा कैंसिल होकर 0 कर दिया, यानी ले दे किसका भी आंसर, मतलब सॉरी y का मान कितना आ गया 0 आ गया। x का मान 0 लिए तो y का मान 5 दिया, x का मान 4 लिए तो y का मान कितना दे दिया 0 दे दिया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ खींचेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए ये मेरा ग्राफ हो गया। अब देखिए कि पहला वाला में हम लोग यहाँ से देखेंगे, यदि देखने जाएंगे तो x बराबर मेरा कितना है 0 है। यहाँ से देखिए x बराबर कितना है 0, तो x बराबर 0 मेरा ओरिजिन पर रहता है, ये 0 हो गया। और y बराबर कितना था मेरा 5 था, तो y एक्सिस का ये मेरा होता है, तो ये वाला मेरा हो गया कितना, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा 0,5। ठीक है। 0,5 आ गया। अब दूसरा था कि x बराबर, यहाँ से देखिएगा तो दूसरा था x बराबर -6, तो माइनस वाला इधर होता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। और y मेरा कितना हो जा रहा है 0, यानी ये वाला पॉइंट हो रहा है, यानी कि -6,0। अब क्या कीजिएगा कि इस लाइन को मिला दीजिए, इस लाइन को, ये दोनों जो बिंदु आया था आप स्केल से मिलाइएगा। ठीक है। इस तरह मिला दिए हम लोग। अब दूसरा वाला में जो हम लोग खींचे थे उसको देखते हैं कि दूसरा वाला बॉक्स में क्या दिया था, ध्यान से देखिए। दूसरा वाला बॉक्स में दिया है क्या, x बराबर 0, तो x बराबर 0 मेरा ओरिजिन में हो गया और y बराबर 5। ठीक, x बराबर 0 हो गया ये, और y बराबर मेरा कितना हो गया 5 हो गया, तो यानी यहीं पे दे दे रहा है 0,5। ठीक है। अब क्या बोला है क्या, x बराबर 4, तो x बराबर 4 मेरा कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, और y बराबर 0 यानी यहीं पे रह जाएगा, यानी 4,0 यहाँ पे रह गया। अब ये दोनों लाइन को आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। ठीक है। ये दोनों लाइन को हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से मिला दिए। ठीक है। अब देखिए कि इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे आ गया, यानी दोनों लाइन कहाँ पे कटा, तो इस जगह पे दोनों लाइन कटा। यानी इस जगह पे जब कट गया तो x का मान क्या आपको दिख रहा है, फर्स्ट वाला मेरा क्या है 0 है, यानी x का मान 0 दिख रहा है और y का मान कितना दिख रहा है 5। बस यही आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।